Hi there, my name is Asha. I am selected as a BSF Sub Inspector through SSC CPO 2024. तो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ थी, कैसे आपने CPO क्लियर किया, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी। तो उसके रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होता है कि CPO के अंदर मेजर चार सब्जेक्ट्स होती है, रीजनिंग, जीके, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो मैं रीजनिंग के बारे में बताना चाहूँगी कि रीजनिंग मैंने सेक्शनल्स के थ्रू कवर की थी। मैंने एज मच एज़ पॉसिबल जितने सेक्शनल्स लगा सकती थी मैंने लगाए, और उसी के थ्रू मैंने अपनी रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करी। देन आती हूँ मैं जीके पे। जीके मैंने अपनी पहले लूसेंट से कवर करी। लूसेंट मैंने पूरी कंप्लीट कर ली थी और मैंने एटलीस्ट लूसेंट को 4 to 5 टाइम्स रिवाइज़ किया। देन उसके बाद में मैंने परमार सर को फॉलो किया। परमार सर की जितनी भी ऑलमोस्ट जितनी भी यूज़फुल वीडियोस थी, लाइक FRB वन शॉट, वो मैंने कवर करी। देन मैंने उनके नोट्स रिवाइज़ किए बाय PDF। टेलीग्राम पे हमें टेलीग्राम पे हमें सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। तो फिर मैंने वहाँ से उनकी वीडियोस के बाद में PDF को फॉलो किया कि PDF से मैंने जितनी भी रिवीजन कर सकती थी, जितने टाइम्स कर सकती थी, वो किया। देन आती हूँ मैं मैथ्स पे। मैथ्स के लिए मैंने अर्थमेटिक की क्लास ली थी, मैंने एडवांस बिल्कुल नहीं करी थी। तो जो लोग बोलते हैं कि मैथ्स में जिनको फोबिया होता है, तो उनके लिए ये अच्छी भी चीज़ है कि अगर अपन अर्थमेटिक भी अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक का वेटेज उसमें ज़्यादा होता है। तो अर्थमेटिक मैंने इतनी अच्छे से कर रखी थी कि मुझे एडवांस में मैंने मेजर जो पोर्शंस होते हैं, लाइक ट्रिग हो गया, ज्योमेट्री हो गई और अलजेब्रा हो गया, बस ये 2-3 चैप्टर किए थे, उसके अलावा मैंने नहीं की थी। तो मेरा ऑलमोस्ट उनसे हो गया था मैथ्स के अंदर। और फिर मैंने अपना अर्थमेटिक और एडवांस होने के बाद में मैंने सेक्शनल्स लगाए और मॉक, टोटली डिपेंड ऑन मॉक। देन आती हूँ मैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश का मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे को CPO की प्रिपरेशन करनी है इसलिए मुझे इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश मुझे जब से मैंने SSC की फील्ड में घुसी थी, तब से मेरा ऐसा था कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, और इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक थी तो मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा वर्क किया था। तो इंग्लिश के लिए मैंने ग्रामर तो मैंने तरुण ग्रोवर सर से कंप्लीट की थी। देन वॉकैब मैंने की थी रानी मैम की A to Z सीरीज़ से, और उसको मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया था। मल्टीपल टाइम्स इज़ द बेस्ट सोर्स। अगर आपको कोई भी चीज़ या वॉकेब आपको लर्न करनी है तो आप उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। मैंने उनकी जो A to Z सीरीज़ वाली जो वॉकेब थी, सबको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया था, और उनको मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया था जब तक एग्ज़ाम नहीं आया था। देन मैंने फिर सेक्शनल्स लगाए, और हम इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल आता है, एक फ्री होता है और एक पेड होता है। तो फिर ना उसका मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था, तो मैं दोनों अटैम्प्ट करती थी, दोनों फ्री वाला भी और पेड वाला भी। देन फुल मॉक आफ्टर कंप्लीट सिलेबस मैंने फुल मॉक लगाने स्टार्ट कर दिए थे कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फुल मॉक लगाए। तो यही लास्ट सोर्स होता है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप फुल मॉक लगाइए। और अगर किसी को और कुछ डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और भी कुछ पूछना हो तो आप बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।